जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि वह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दीजिए कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हैं। आपका आत्मबल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेस में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मासिक राशिफल में हम जॉब, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य के बारे में सभी आवश्यक बातें करेंगे। और मैं हमेशा पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों की तिकड़म और ज्योतिष के भारी भरकम शब्दों से दूर रखूं और बहुत सरल तरीके से आपको मासिक राशिफल बताऊं। इसलिए हम ग्रह गोचर के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इनके प्रभावों को आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भाग्य से। आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव हैं, जो अपनी ही मकर राशि से भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ स्थान, पराक्रम भाव, रोग, ऋण भाव को देख रहे हैं। ये महीना आपके लिए भाग्य, जॉब, लाभ, कर्ज, रोग और ऋण के नज़रिए से बहुत राहत भरा रह सकता है। आगे वीडियो में हम विस्तार से इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। आइए जानते हैं कि ग्रह गोचरीय अवस्थाओं के अनुसार समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, महीने का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा रह सकता है, जो माह के अंत तक किसी अच्छे अवसर में भी बदल सकता है। जॉब की शुरुआत करने वाले जातकों के लिए इंजीनियरिंग व तकनीकी क्षेत्र में जुड़े जॉब के अवसर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहने वाले हैं। डिजिटल माध्यम से जुड़े जॉब जैसे वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूआई और यूएक्स, वेब क्रिएशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पहले से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें जॉब संबंधित असुविधाओं का सामना करना पड़ा, तो अब उन्हें भी काफ़ी हद तक इसमें राहत प्राप्त हो सकती है। इस स्थिति से आप उभरने के लिए कुछ विकल्पों पर भी इस माह विचार करने वाले हैं और हो सकता है कि आप अपना कुछ निजी कार्य भी शुरू करने का प्रयास करें। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस तरफ कदम उठाएं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये महीना सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि प्रयासों की अधिकता बनी रहेगी, परंतु अपने कार्यस्थल में विशेष रूप से स्वच्छता का ख्याल अवश्य रखें। आइए देखते हैं कि आने वाला महीना व्यावसायिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। दोस्तों, आने वाला महीना व्यावसायिक दृष्टिकोण से मिला जुला रह सकता है। कुछ क्षेत्र में सफलता की अपार संभावनाएं बन रही हैं, तो कुछ क्षेत्र में अभी संघर्ष होने की आशंका है। एग्रीकल्चर से जुड़े व्यवसाय जैसे फर्टिलाइज़र, खाद, बीज और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आदि में उछाल आने की संभावना है। और जो लोग ग्रॉसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के फुटकर व्यापारी हैं, मतलब जो रिटेल दुकानदार हैं, उनके लिए ये जो महीना है वह लाभकारी रह सकता है, परंतु अपनी टैक्स संबंधित सभी कमियों को अवश्य पूरा करें। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें भी इस महीने अच्छी खासी लाभ और राहत मिल सकती है, परंतु आपका जो आत्मबल है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। तो इसलिए अच्छे से रिसर्च करें और इस तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है, भले ही वह आपको देरी से प्राप्त हो। फैशन, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड व्यवसाय में ये महीना सामान्य रहने की संभावना है। और ऑटोमोबाइल जैसे भारी सेक्टर से जुड़े व्यवसाय में थोड़ा धैर्य रखकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये जो सेक्टर है ये थोड़ा सा स्लो ही रहने वाला है, परंतु आपके जो सकारात्मक प्रयास हैं वह निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में सफलता अवश्य दिला सकते हैं। आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों, जीवन में सबसे पहली आवश्यकता परिवार ही होती है। परिवार सुखी तो आप स्वयं सुखी, और यदि आप स्वयं सुखी तो दुनिया सुखी। इसलिए देखते हैं कि आने वाला महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन का क्या प्रभाव रहने वाला है। ग्रह गोचरों की गणना के अनुसार आने वाला महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से सामान्य रह सकता है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना पड़ेगा। घर में माता पिता की बातों का अच्छे से सम्मान करें और यह आपके घर में अनुकूल माहौल क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी आपको अब इस महीने अपनी अंडरस्टैंडिंग का प्रदर्शन करना होगा।
आप दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग होने की संभावना बन रही है, परंतु आप अपनी ईगो और एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रखें। बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ चर्चा परिवार में रह सकती है और इसलिए आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएं ताकि आप किसी सकारात्मक हल की तरफ पहुंच सकें। जिन जातकों के लिए विवाह संबंधी परिवार में चर्चा चल रही है तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं आपको मिल सकते हैं, परंतु क्योंकि 1 जुलाई से देवशयन हो रहा है तो हो सकता है कि विवाह के लिए फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़े। आइए जानते हैं कि प्रेमी युगल के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि प्रेम संबंधों में आपकी चाहत सबसे ऊपर रहे। अपने पार्टनर की बातों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस अवश्य दें, जिससे आपके प्रेम जीवन में नई सूझबूझ और मधुरता का एहसास हो सके। इस महीने आप अपनी मांग या डिमांड रखते समय उस पर अच्छे से विचार अवश्य करें। आप अपने पार्टनर के साथ किसी विषय पर हल निकालने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं, परंतु धैर्य का दामन थामे रखें और साथ में उनकी इच्छाएं जानने की भी आप इस माह भरपूर कोशिश करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि शिक्षा के नज़रिए से जुलाई का माह कैसा रहने वाला है। यदि ग्रह गोचरीय अवस्था को देखें तो कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें आने वाले समय में भविष्य अच्छा देखा जा सकता है, जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन या ऐसे ही किसी क्रिएटिव फील्ड का चुनाव भविष्य के लिए उत्तम रह सकता है। क्योंकि जुलाई का माह जो है उसमें सूर्य कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, तो इस कारण IAS, IPS, UPSC या स्टेट लेवल की जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनके जो भी जातक तैयारी कर रहे हैं तो वह पूरी तरह से अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि इस माह आपके भाग्य में संतान सुख क्या कहता है। ग्रहों की स्थिति की गणना के पश्चात ऐसा लगता है कि इस महीने आपको संतान सुख मिलने की विशेष संभावना है। कुछ नव दंपतियों को विवाह के प्रथम वर्षगांठ पर संतान सुख की संभावना दिख रही है। जो जातक किशोर बच्चों के माता पिता हैं उन्हें अपनी संतान की सकारात्मक सोच से खुशी प्राप्त होने वाली है। इन बच्चों की क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित अवश्य करें और उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें हर संभव सहयोग और सपोर्ट अवश्य दें। जिन जातकों के संतान विवाहित हैं उन्हें इस महीने नाती पोतों का सुख भी प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान की ओर से आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रह सकता है। इस माहौल को बनाए रखने के लिए आप अपनी संतान का पूरा सहयोग करें और उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए भी अवश्य रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, तो आइए जानते हैं कि आने वाला महीना आपके स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह गोचरों की यदि स्थिति देखें तो यह हमारे शरीर और मन दोनों को निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति के अनुसार पहले सप्ताह के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। इस समय मच्छर से होने वाले रोगों की आशंका है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घरों के आसपास सफाई का विशेष ख्याल रखें। अपने घर के आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना पनपने दें जिससे मच्छर उत्पन्न हो। महीने का जो दूसरा और तीसरा सप्ताह है ये सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि आप इस समय छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें अवश्य महसूस कर सकते हैं, फिर भी आपके रूटीन में कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए इस तरफ आप सिर्फ अच्छे से ख्याल रखें। विशेष चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहें। महीने के अंतिम सप्ताह में आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करेंगे, परंतु कोरोना वायरस के प्रति पूरे महीने आप विशेष रूप से सावधानी रखें। हालांकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, परंतु जहां तक संभव हो सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स ही करें। तो दोस्तों, इस मासिक राशिफल में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सहायक लगा होगा, और यदि आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर मेरी वेबसाइट www.planetsandhouses.com पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सभी कुंडलियों का विश्लेषण मैं समय करता हूं, और यदि आपको ये वीडियो सहायक लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ईश्वर आप और आपके परिवार पर शक्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आप हमेशा खुश और कामयाब रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।